जय हिंद साथियों, स्वागत है आपके अपना चैनल एवीएम क्लासेस में। मैं राजकुमार आज आप लोग के बीच लेकर के आया हूँ वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये 12 क्लास के लिए एनसीईआरटी ऑब्जेक्टिव है अवकलज गुणांक यानी डिफरेंटिएबल, जिसे शॉर्ट में डीसी भी कहते हैं। हाँ, आपका जो क्रैश को शुरू हुआ था वो आपका चल रहा है। यहाँ पे आपका इनवर्स ट्रिगोनोमेट्रिक फंक्शन के जितने भी मोस्ट इंपोर्टेंट ऑब्जेक्टिव बनते हैं जो एग्जाम में पूछा जाएगा और जो पूछने की संभावना जो क्वेश्चन पूछा हुआ वही क्वेश्चन को यहाँ पे हम प्रोवाइड करवाए हैं। आपका टोटल समाप्त हो चुका है, मैट्रिक्स पूरा क्लियर हो चुका है, डिटर्मिनेंट्स क्लियर हो चुका है और अब आ चुके हैं अवकलज यानी डिफरेंटिएबल में चले आए हैं। अगर ये समाप्त होगा इसके बाद फिर इंटीग्रेशन वेक्टर टोटल चैप्टर का संपूर्ण आपको ऑब्जेक्टिव दिया जा रहा है, तो आपके लिए काफ़ी फायदेमंद होने वाला है। अगर चैनल पहली बार जुड़े हैं तो पहले तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में बेल आइकन भी दबा लीजिए ताकि जब भी वीडियो मैं डालूँ या लाइव आऊँ तो पहला नोटिफिकेशन आपके पास पहुँचे। तो चलिए हम बात कर लेते हैं। आज ये फर्स्ट क्लास है अवकल गुणांक का यानी डिफरेंटिएबल का। तो सबसे पहले इसका बेसिक कुछ रूल नियम जानना बेहद जरूरी होता है। डायरेक्ट बनाना कोई तारीफ नहीं है, पहले थोड़ा सा हम इस पर डिटेल कर लेते हैं जो आपको कभी दिक्कत ना करेगा। तो डिफरेंटिएबल इसको ऐसे समझ लें कि डिफरेंटिएबल यानी डिक्रीज, और डिक्रीज मतलब होता है घटना, क्योंकि यहाँ पे इंटीग्रेशन एकदम सेम टू सेम होता है। इंटीग्रेशन और डिफरेंटिएबल दोनों में थोड़ा सा कंफ्यूजन है, एक आगे एक पीछे होता है। यानी ऐसे समझिए आप लोग, डिफरेंटिएबल यानी डिक्रीज और डिक्रीज मतलब घटना, घटता है। तो डिक्रीज मतलब घटता है, यानी डीसी में पावर क्या होता है आगे आता है और पावर में से घटता है। याद देखिएगा डीसी बनाने का जो नियम हुआ सबसे पहले कि डीसी में क्या होता है कि पावर आगे आता है और क्या होता है कि पावर में से एक घट जाता है। एक भी कॉन्सेप्ट ऐसा नहीं होगा जो आपको नहीं समझ में आएगा और बिना समझाए हम जाने वाले भी नहीं है। देखिए जैसे x के पावर अगर 9 दे दिया, इसे हमें डीसी तोड़ने के लिए बोल दे तो क्या पढ़े कि डीसी में पावर जब भी बहुपदीय रूप में आपको नजर आए या त्रिकोणमितीय पंक्तिक रूप में आ जाए कोई बात नहीं, सब में पावर आ गया था और पावर में से घट जाता है। हम यहाँ पे रूल नियम भी बताएंगे टोटल, और डीसी भी फॉर्मूला भी आपको देंगे और कॉन्सेप्ट भी हर टाइप का कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। बस वीडियो में सिर्फ आप बने रहिए, कुछ सीखना है तो वीडियो में बने रहिए, देखे ना कैसे मजा आने वाला है। तो डीसी में पावर आ गया था, पावर में से घटता है, यानी 9 आगे चलाएगा, x का x लिखाएगा और 9 में से क्या एक घट जाएगा। तो 9 का 9, x का पावर 9 में से गया तो 8, ये आपका ये बन गया x के पावर 9 का। कितना बड़ा भी संख्या क्यों न रहे आप चुटकियों में बना दीजिएगा, बस कॉन्सेप्ट को एक बार समझ लीजिए। जैसे 7x का पावर 3 है, क्या पढ़े कि पावर आगे आता है पावर में से घट जाता है। तो 7x तो मेरा पहले से था, पावर आगे आता है यानी पावर को 3 आगे ला दिए, पावर में से घट जाता तो 3 में से घट जाएगा, तो 7 या 21 और x का पावर 3 में से एक जाएगा 2, ये आपका बन करके रेडी हो गया। तो इतना इजी है, बस आपको समझने की देरी है। हमारा यहाँ पे हम चले कॉन्सेप्ट को पहले लिख लेते हैं, ये समझ में आ रहा होगा। तो डीसी में पहला बनाने का नियम क्या हुआ कि डीसी में पावर आगे आता है और पावर में से एक घट जाता है, यही ना बस। अब देखिए क्या पावर है तो पहले पावर की क्रिया, अगर रूट हो तो पहले रूट की क्रिया होती है। चलिए देखिए क्या समझे यहाँ पे, दूसरा पॉइंट क्या लिख देखिए, पावर है तो पहले पावर की क्रिया होगा, अब पावर नहीं रूट होगा तो पहले रूट का क्रिया। पावर द पावर छोड़ के रूट है तो रूट छोड़ के, यही होता है। जैसे आपको आ जाएगा कि x के पावर 5, तो पहले तो क्या पड़ेगी पावर का क्रिया होगा। जैसे यहाँ भी आपको कुछ भी आ जाए 5x + 7 होल पावर 6 आ गया, तो नियम क्या पड़े कि पहले पावर है तो पावर का क्रिया, मतलब 6 आगे आएगा तो 5x + 7 होल 6 में से एक जाएगा तो 5। अब इसके बाद इसको क्रिया करेंगे तो पहले पावर तो पावर क्रिया, जैसे रूट अंडर कोस x आ गया, तो पहले कोस का डीसी नहीं बनेगा, पहले पावर तो पावर क्रिया, नहीं तो रूट है तो रूट की क्रिया, मतलब इस रूट का होगा। और रूट का जो होता है सो आप लोग के ये होता है रूट अंडर कोस यानी 1/2 रूट अंडर x। टोटल बतलाने वाले बेस थोड़ा सा इंतजार, बस थोड़ा सा वेट कीजिए, ऐसे थोड़ी होता है। बस देखिए ना, टोटल पावर है तो पावर के पहले क्रिया होता है, रूट है तो रूट की क्रिया होता है। उसके बाद क्या है कि डीसी में थीटा स्वतंत्र होना चाहिए।
डीसी में क्या पढ़े कि डीसी में थीटा क्या होना चाहिए, स्वतंत्र होना चाहिए। अगर स्वतंत्र नहीं होता है तो सापेक्ष जाता है, मतलब बट्टा में जाता है। अगर स्वतंत्र नहीं हो तो सापेक्ष यानी लिख सकते हैं बट्टा, सापेक्ष में जाता है। बस एक दो कॉन्सेप्ट और है, पूरा का पूरा ना क्लियर करने वाला है एकदम। देखिए ना कैसे क्लियर होने वाला है 4 में कि डीसी में थीटा स्वतंत्र होना चाहिए, अगर स्वतंत्र नहीं हो तो सापेक्ष जाता है। और है कि डीसी में थीटा का गुणांक सामने आता है। ये याद रखिए या ना रखिए कोई बात नहीं, बस ये कॉन्सेप्ट है, ये तो बताना था, लेकिन हम आपको लिख करके भी और बेहतर तरीके से समझाने के प्रयास कर रहे हैं कि एक भी कॉन्सेप्ट आपको दिक्कत ना करे। सबसे पहले डीसी में क्या पढ़े कि डीसी में पावर है तो पावर आ गया तो हर पावर में से घट जाता है, ये तो मेरा पहला रूल नियम हो गया। उसके बाद है कि अगर पावर तो पहले पावर की क्रिया होगा, नहीं तो रूट है तो रूट की क्रिया होता है, दूसरा हमारा। तीसरा में क्या कि अगर थीटा स्वतंत्र होना चाहिए, थीटा स्वतंत्र नहीं तो सापेक्ष जाता है। और 4 में क्या पढ़े कि डीसी में थीटा का गुणांक, थीटा अगर थीटा एक्स के रूप में होगा तो एक्स का गुणांक सामने आता है, थीटा तो थीटा का गुणांक सामने जाता है। तो आई होप कि ये कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला को तो ऐसे कीजिए कि इसको स्क्रीनशॉट मारिए, पहले एक प्यारा सा स्क्रीनशॉट मार लीजिए और देखिए हम फॉर्मूला भी दे देते हैं। और टोटल अगर ये कॉन्सेप्ट अच्छे तरीके से समझ जाते हैं तो सब्जेक्टिव को भी रगड़ दीजिएगा और ऑब्जेक्टिव को तो देखते ही उजाड़ दीजिएगा। कैसे क्लियर होगा, बस बने रहिए खाली आप वीडियो में बने रहिए। अगर 95% लाना है तो वीडियो में बने रहिए, मजा आने वाला है, एक भी सवाल एग्जाम में छूटना नहीं चाहिए। सबसे पहले हम फॉर्मूला देते हैं। फॉर्मूला क्या होगा तो देखिए ये होता है डी बटा डी एक्स, ये डीसी का संकेत हो गया कि एक्स के सापेक्ष बनेगा, एक्स के पावर एन रहेगा। एक्स के पावर एन का कहने का मतलब कि एक्स के पावर कुछ भी रहेगा, 8 9 7 जितने भी हजारों के पावर क्यों नहीं रहे, तो एक्स के पावर एन कर लिए हैं। नियम का पढ़ लिए कि पावर आ गया था यानी एन आगे चलाएगा, फिर क्या एक्स लिखा जाएगा पावर में से घट जाए तो n-1 हो गया। यही ना पावर आगे आता है पावर में से घट जाता है, कितना हो बड़ा संख्या इस पे बैठा दीजिए, आपका आंसर आ गया हाजी। दूसरा ये तो पहला हो गया हमारा। दूसरा में क्या है डी बटा डी एक्स, अंक का डीसी एक है, एक मतलब अंक है। चलिए यहाँ पे हम ले लेते हैं ए, तो हम x के सापेक्ष तोड़ रहे हैं लेकिन हमारा a है, a मतलब अंक, अंक का डीसी क्या होता है 0 होता है। तीसरा स्टेप में है आपका कि देखिए टोटल तो आपको फॉर्मूला याद होगा, हमें बताने की जरूरत नहीं होगा। चलिए कोई दिक्कत नहीं, 2-4 फॉर्मूला हम बता देते हैं। तो रूट का डीसी होता है 1/2 रूट अंडर एक्स, याद रखिएगा रूट के डीसी होता है 1/2 रूट अंडर एक्स। तो आई होप कि हम फॉर्मूला आप लोग को पहले भी समझा चुके हैं और आप लोग को फॉर्मूला आता होगा, बेहद अच्छे तरीके से आता होगा। तो फॉर्मूला हम नहीं बताते हैं आप लोग को, क्यों, और क्योंकि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन कवर करें तो ऑब्जेक्टिव को ही। चलिए यहाँ पे हम कॉन्सेप्ट दे चुके हैं, आप कंफ्यूजन नहीं होगा, ऑब्जेक्टिव की ओर बढ़ जाते हैं। चलिए अगर किन्हीं को फॉर्मूला याद नहीं होगा या फॉर्मूला में डाउट होगा तो हमारे चैनल में चले जाइए और इस वीडियो का लिंक आपको हो सकता है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दें, नहीं तो चैनल में चले जाइएगा और वहाँ से आप देख लीजिएगा डीसी का ऑल फॉर्मूला एकदम चुटकियों में याद हो जाएगा, क्योंकि हम बेहद अच्छे तरीके से कॉन्सेप्ट समझा करके दिए हैं आप लोग को। तो सवाल आप लोग को बोर्ड पे नजर आ रहा होगा। सवाल है कि डी बटा डी एक्स tan x² क्या होगा, तो ध्यान दीजिएगा यहाँ पे हमें डी बटा डी एक्स कहने का मतलब कि डीसी तोड़ने के लिए बोल रहा है। अब डीसी तोड़ने के लिए बोल रहा है तो tan x², तो tan पे स्क्वायर नहीं है, ये थीटा पे है, थीटा पे है तो नियम सबका जानना होगा। तो थीटा हमारा पीछे सटा हो रहा था तो थीटा हमें कितना बड़ा रहा है कोई मतलब नहीं है। अगर इस पे पावर रहता तो पावर की क्रिया होता, रूट है तो रूट का क्रिया होता है, थीटा तो लास्ट में क्रिया होगा। तो सबसे पहले देखिए यहाँ पे बनाएंगे हम, तो डी बटा डी एक्स लिखना चाहेंगे तो सबसे पहले हम क्या करेंगे इसको कि डी लिखेंगे और tan x²। क्या नियम पढ़े कि पावर है तो पावर छोड़ के, रूट है तो रूट छोड़ के थीटा स्वतंत्र होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे पावर भी नहीं है, नहीं तो इस पे रूट है, लेकिन थीटा हमारा स्वतंत्र नहीं है क्योंकि थीटा हमारा tan x होना चाहिए था, लेकिन x² दे दिया। यह स्वतंत्र नहीं है तो कहाँ पड़े कि सापेक्ष जाता है, यानी बट्टा में चला जाएगा x² और ये फिर गुणांक में ऊपर जाएगा dx²। अब पावर छोड़ेंगे तो x बच जाएगा। बात हमारा x के रूप में आना चाहिए, जब तक तोड़ेंगे नहीं तब तक छोड़ेंगे नहीं, यानी जब तक x के रूप में लाएंगे नहीं तब तक तोड़ते जाएंगे, चाहे थीटा कितना लंबा क्यों ना लेना पड़े।
तो ये तो थीटा हमारा बाद में क्रिया होगा। तो tan का डीसी क्या होता है, तो tan का डीसी होता है सेक स्क्वायर एक्स, लेकिन x के स्थान पे हमारा थीटा एक्स स्क्वायर है तो एक्स स्क्वायर हो गया। अब क्या पढ़े, एक्स स्क्वायर, अभी तुरंत जस्ट पढ़ के गए कि पावर आ गया तो पावर में सेक घटता है, यानी एक्स स्क्वायर का डीसी होगा, पावर आगे आएगा तो 2 और एक्स 2 में से एक जाएगा तो 1, यानी लिखे या ना लिखे कोई बात नहीं, सजा के लिख देते हैं। तो 2x इंटू सेक स्क्वायर और एक्स स्क्वायर। आप लोग को नजर आ रहा होगा ऑप्शन कौन सा नजर आ रहा है, बताइए फटाफट से। तो ऑप्शन जो है यहाँ पे ऑप्शन बी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा, है ना, एकदम इजी। टोटल कॉन्सेप्ट इजी तरीके से मिलेगा और बेहतर लाजवाब तरीके से। बस बने रहिए आप लोग वीडियो में, क्योंकि यहाँ से अगर ये पूरा आप सीरीज देख लेते हैं तो 1 नंबर भी एग्जाम में छूटने वाला नहीं है ऑब्जेक्टिव। सवाल नंबर दूसरा हमारा है d/dx रूट अंडर कोट एक्स है। कैसे बनेगा, बस कुछ करना नहीं है, बकाना तो है ही नहीं, क्योंकि इसको एकदम चटनी जैसे उजाड़ देंगे पूरा ना के लिए। तो d रूट अंडर कोट एक्स, क्या करना है दिमाग लगाएगा कि पावर है तो पावर छोड़ के, रूट है तो रूट छोड़ के, थीटा स्वतंत्र होना चाहिए, अगर स्वतंत्र नहीं है तो सापेक्ष जाएगा। तो रूट मिल गया तो रूट छोड़ेंगे तो कोट मिल गया, और हम डीसी हमें तोड़ना तो एक्स के सापेक्ष तोड़ना है। तो पावर छोड़ के, रूट है तो रूट छोड़ के, रूट जब छोड़े तो कोट बच गया, हमें सिर्फ एक्स बचना चाहिए, यानी हमारा स्वतंत्र नहीं है। तो रूट छोड़ेंगे तो कोट बच जाएगा, तो कोट नीचे आ जाएगा। अब कोट है से ऊपर चला जाएगा कोट एक्स। अब क्या, तो ना तो इस पे रूट है नहीं तो पावर है, और थीटा भी हमारा एक्स है, यानी स्वतंत्र है। तो dx हो गया आपका, बस बात खत्म। इसको बना दीजिए। रूट का डीसी क्या होता है आप लोग को याद होगा, तो इसके अंदर छोड़ दीजिए, आप रूट को पहले क्रिया कीजिए। तो रूट का डीसी 1/2 रूट अंडर एक्स, तो एक्स के स्थान पे कोट एक्स है तो कोट एक्स हो जाएगा। अब क्या, तो कोट का डीसी क्या होता है, कोट का डीसी क्या होता है, तो कोट का डीसी आप लोग पढ़े होंगे माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स, यानी माइनस कोसेक स्क्वायर एक्स और बटा 2 रूट अंडर कोट एक्स, यही ना, यही हो गया। अब देखिए कि कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है, तो ऑप्शन जो है आपका सी बिल्कुल यहाँ पे राइट आंसर हो जाएगा, है ना। मज़ेदार एकदम, टोटल क्लियर, सभी को समझ में आ रहा होगा। तो आप लोग से रिक्वेस्ट है कि चैनल में अगर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को तो पहले सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे हर टाइप के सवाल आपको और ऑब्जेक्टिव मिल रहा है। बेहद लाजवाब कॉन्सेप्ट छाट करके आप लोग के लिए लाते हैं, और वही कॉन्सेप्ट लेकर के आते हैं जो एग्जाम में पूछे गए। टोटल सवाल आप लोग देख रहे हैं कि पूछा गया एग्जाम में सवाल है, तो बेहद इंपॉर्टेंट है, और ऐसे ही सवाल एग्जाम में पूछे जाते हैं। सवाल नंबर 3 आप लोग से क्या बोला है, d/dx है साइन रूट अंडर एक्स है। देखिए क्या होगा इसका क्या होगा, साइन रूट अंडर एक्स का कैसे बनाएंगे, बस हमें एक्स के सापेक्ष तोड़ना है। तो d साइन रूट अंडर एक्स, नियम क्या पढ़े कि पावर है तो पावर छोड़ के, रूट है तो रूट छोड़ के, थीटा स्वतंत्र हमारा होना चाहिए। चलिए, ना तो हमें पावर मिला ना तो रूट मिला, लेकिन थीटा स्वतंत्र नहीं मिला, यानी थीटा हमें एक्स होना चाहिए, लेकिन रूट दे दिया, तो रूट दे दिया तो थीटा स्वतंत्र नहीं है, तो उसको भेज दीजिए नीचे एकदम। अब नीचे भेज दीजिए तो फिर कहाँ चला जाएगा, ऊपर d रूट अंडर एक्स। अब रूट है तो रूट छोड़ेंगे तो x बच जाएगा, अब x बच गया तो हमारा थीटा स्वतंत्र हो गया, यानी dx जब हो जाएगा। अब क्या, तो साइन का डीसी क्या होता है, ये तो थीटा हमारा पीछे है, तो लास्ट में क्रिया हो तो पीछे लगा हुआ रहेगा, उससे हमें क्या मतलब, हमें तो आगे वाला से लेना है। तो साइन का डीसी होता है कोस, ये रूट है तो रूट एक्स, क्योंकि हमारे यह थीटा है। अब यहाँ पे है रूट का डीसी क्या होता है, अभी जस्ट पढ़ के गए कि 1/2 रूट अंडर एक्स होता है, सजा के लिखेंगे, यानी कोस रूट अंडर एक्स और बॉटम हो जाएगा 2 रूट अंडर एक्स हो जाएगा। ये काट नहीं सकते हैं क्योंकि एक का थीटा है, थीटा लगा हुआ और एक गुणांक है। तो आपके आंसर की अगर हम बात करें तो ऑप्शन डी बिल्कुल यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा। आई होप कि बेहद अच्छे तरीके से आप लोग को समझ में आ रहा होगा, एक भी स्टेप ऐसा नहीं होगा जो आप लोग को समझ में नहीं आएगा। और आप लोग चाहते हैं अगर ये डीसी का, तो डीसी हम एनसीईआरटी मैथ आप लोग को इस चैनल पे पढ़ा दिए हैं, और वहाँ से चले जाए चैप्टर बाय चैप्टर, क्वेश्चन में क्वेश्चन टोटल क्लियर कर दिया, और एनसीईआरटी एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो घबराने की कोई ज़रूरत नहीं है, अगर नहीं पढ़े आप, अगर कहीं ज़रा सा भी कोई डीसी में कोई सवाल में कन्फ्यूजन होगा तो हमारे चैनल में चले जाइए और जरूर वहाँ से देख लीजिएगा, टोटल क्लियर हो जाएगा। सवाल नंबर 4 क्या बोला है, देखिए d/dx है 2 tan इनवर्स x है, 2 tan इनवर्स x का डीसी क्या होगा।
बस कोई बात नहीं, 2 हमारा अंक है तो डी 2, चलिए कोई बात नहीं, 2 तो हमारा अंक है और tan इनवर्स, ना तो पावर है ना तो रूट है, थीटा भी हमारा स्वतंत्र है, कोई बात नहीं, सीधा एकदम लिख देंगे 2 tan इनवर्स x का 2 tan इनवर्स x है, इसका DC, तो 2 का 2 हमारा हो गया, क्योंकि अंक है, अंक को बाहर निकाल दीजिए, कोई बात नहीं, क्योंकि अंक का गुणांक, देखिए अंक का DC 0 होता है, लेकिन है यहाँ पे गुणांक में, तो गुणांक में हमें कोई दिक्कत नहीं है, 0 नहीं होगा। tan इनवर्स का DC होता है, आप लोग को फॉर्मूला याद होगा tan इनवर्स का, tan इनवर्स का होता है 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर, थीटा की जगह पे एक्स स्क्वायर, एक्स है तो एक्स का स्क्वायर हो जाएगा, यानी 2/1 प्लस एक्स स्क्वायर। ऑप्शन की अगर हम बात करें तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे बी बिल्कुल आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, कहीं किसी को प्रॉब्लम नहीं हो रहा होगा, और प्रॉब्लम तो होने भी नहीं देंगे, एकदम लाजवाब ट्रिक के साथ आप लोगों को क्लियर करेंगे कि मजा आ जाएगा। देखिए ना, देखिए कैसे क्लियर हो रहा है। टोटल सवाल d/dx है। देखिए ये सवाल टोटल सवाल एग्जाम में पूछा गया, टोटल सवाल जो भी लाए हैं सब सवाल एग्जाम में, और यही सवाल आपको पूछे जाएंगे, घुमा करके एक ही सवाल को पूछा जा रहा है बार बार। x के पावर n और a के पावर n, और आपका जो है दिया गया है कि x माइनस a, तो इसका वैल्यू क्या होगा। बस सिंपल सा सवाल है, आप लोग ये लिमिट दिया हुआ है, लिमिट से रिलेटिव है, और ये फर्स्ट ईयर में आप लोग पढ़े होंगे क्या होता है। तो DC है हमारा, इससे कोई दिक्कत नहीं है, ये आपका DC के रूप में ले लिया कि लिमिट x tan a दे चुका है, और x के पावर n और a के पावर n, और जब वही बात नीचे रहता है तब जो हमारा फॉर्मूला बन जाता है कि लिमिट का लिमिट x tan का a क्या होता है कि पावर आगे आ जाता है और पावर में से घट जाता है, यही पढ़े होंगे आप लोग। तो पावर n है, फिर x का x रह जाएगा, पावर में से घट जाएगा, पावर n था, n में से क्या घट गया, 1 घट गया। लेकिन हमें अब लिमिट का मान हटाना होगा, लिमिट का मान हटाना होगा तो क्या होगा, देखिए लिमिट का मान हटाएंगे तो x यहाँ पे हमारा n है तो n का n, लेकिन लिमिट के स्थान पे क्या दे चुका है, a दे चुका है, a दे चुका है, तो a बैठा देंगे और a का पावर n-1 हो जाएगा, a-1 हो जाएगा। यानी हम राइट आंसर की बात करें तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, सो आप लोग बताइए आंसर जो होगा यहाँ पे सो क्या हो जाएगा। लेकिन अभी तो हम DC तोड़े ही नहीं है, ये तो सिर्फ फॉर्मूला दिए हैं आपका, d/dx आ रहा है। अब जो यहाँ पे जो ध्यान दीजिएगा d/dx हो गया, अब हमारा इसका DC क्या होगा, तो आप लोग पहले भी पढ़ चुके हैं कि अंक का DC 0 होता है, अंक का DC क्या होता है, 0 है। यहाँ पे n जो है ये x नहीं है, x ये इस रूप से होता है, n इस रूप से लिखते हैं, आप लोग थोड़ा सा केयर कीजिएगा इस बात पे। तो हमें x के सब पे DC तोड़ना है, ये है हमारा क्या है कि एक n है, n मतलब संख्या, a मतलब इस संख्या, इस संख्या टोटल है संख्या, और संख्या यानी अंक, अंक का DC क्या होता है, 0। तो आपका राइट आंसर जो यहाँ पे बात करें तो आपका राइट आंसर की बात करें अगर तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल आपका राइट आंसर। कन्फ्यूजन नहीं होना है क्योंकि ऑप्शन में भी आपको नजर आएगा, लेकिन दे चुका है क्या, ये तो हमारा फॉर्मूला सिर्फ हो चुका, लेकिन उसका DC तोड़ना था, तो DC क्या हो जाएगा हमारा 0, क्योंकि ये टोटल किस में गिनती हो गया, अंक में गिनती हो गया। x नहीं है, वो n है और a है, तो अंक में गिनती हो जाएगा। x के अलावा जो भी मिल जाएगा सब अंक में गिनती होगा। अब अंक का DC क्या होता है, 0 होता है। आई होप कि बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा सभी को, कन्फ्यूजन नो डाउट। चलिए देखिए सवाल अगला 6 नंबर सवाल क्या बोला है कि d/dx है, d/dx है और साइन इनवर्स रूट अंडर x और प्लस कोस इनवर्स रूट अंडर x बराबर क्या होगा। कैसे क्लियर होगा, कोई बात नहीं, आप लोग ये पढ़ चुके होंगे कि साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स x, साइन इनवर्स x प्लस कोस इनवर्स, दोनों का जब साइन इनवर्स और कोस इनवर्स में रहे और जब दोनों का थीटा सेम रहे तो इसका जो वैल्यू होता है वो π/2 के बराबर होता है, π/2 के बराबर होता है। तो d/dx है, इसका वैल्यू हमारा कितना हो गया, π/2 हो गया। अब π/2 मतलब 90 और π/2 मतलब अंक हो गया। और अंक का DC क्या होता है, अंक का DC क्या होता है, तो अंक का DC होता है 0 रे भैया। अब 0 हुआ तो बना दिया सबका हीरो, ऑप्शन बी यहाँ पे बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्लियर, मजा आ रहा ना सभी को बेहद अच्छे तरीके से समझ में आ रहा होगा। चलिए फटाफट से क्लियर हम करते हैं। ये सवाल टोटल पूछा गया एग्जाम में और ऐसे ही सवाल आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे। टोटल एक भी क्वेश्चन एग्जाम में नहीं छूटेगा अगर आप ये पूरा सीरीज को देख लेते हैं तो, क्योंकि यहाँ पे अभी तो सिंपल है, हर टाइप के सवाल को क्लियर करेंगे, बेहद इंपॉर्टेंट टोटल है। देखिए इसका क्या बनेगा, देखिए तो डी हो गया ई के पावर एक्स स्क्वायर, बोलते हैं ना कि एक्स के पावर 3 है, सॉरी कहते हैं ना कि सभी में कोई ना कोई अपवाद होता है,
तो वही अपवाद है ई का ई अपवाद होता है, सबका थीटा पीछे होता है, सबका थीटा पीछे होता है, लेकिन ई जो है से ई का थीटा कहाँ होता है, माथा पे होता है। तो ये अपवाद हो गया, तो अपवाद हो गया। तो ध्यान दीजिएगा क्या पढ़े थे कि पावर है तो पावर छोड़ के रूट है तो रूट छोड़ के थीटा स्वतंत्र होना चाहिए। अगर स्वतंत्र नहीं है तो कहाँ जाएगा भैया, कहाँ जाता है, सापेक्ष जाता है। तो ई के पावर x होना चाहिए, क्योंकि थीटा हम बता चुके कि ई अपवाद है, ई का थीटा कहाँ रहता है, ऊपर रहता है। तो ई के पावर x होना चाहिए था, नहीं, लेकिन ई के पावर x क्यू दे दिया, स्वतंत्र नहीं दिया, थीटा स्वतंत्र नहीं है, तो जाएगा नीचे एक्स क्यू। अब चले जाएगा डी एक्स क्यू। क्या पढ़े कि पावर है तो पावर छोड़ के रूट है तो रूट छोड़ के, जब पावर छोड़ेंगे तो बच जाएगा x, और x के सापेक्ष तोड़ रहे थे, हमारा थीटा स्वतंत्र हो गया। अब देखिए तो ex का dc क्या होता है, तो ex का dc ex होता है। तो ex, तो x के स्थान पे x क्यू है तो x क्यू हो गया, ये तो ज्यों का त्यों हो गया, क्योंकि यहाँ पावर नहीं, आपका ई का क्रिया हुआ, क्योंकि थीटा हमारा है, तो थीटा कहाँ रहता है, पीछे लगा रहता है, उससे हमको मतलब नहीं है। अब एक्स क्यू का डीसी क्या होता है, तो 3x स्क्वायर, क्योंकि पावर आ जाएगा, पावर में से घट जाएगा, तो 3 आगे चला है, 3 में से एक जाएगा 2 बच जाएगा। आप सजा के लिख दीजिए तो 3x स्क्वायर और ई के पावर एक्स क्यू हो गया। ऑप्शन देखिए कि कौन सा मैच कर रहा है आपका, ऑप्शन 3x स्क्वायर और ई के पावर एक्स क्यू, ऑप्शन है डी रे भैया, ऑप्शन डी है। मार दीजिए धड़ाक से 1 नंबर पक्का, कोई भी आपसे 1 नंबर छाटने वाला नहीं है। देखिए क्लियर, मजा आ रहा होगा, टोटल समझ में आ रहा होगा। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ जाते हैं। अगर वीडियो अच्छा लग रहा है तो वीडियो को पहले लाइक ठोकिए, और जितने भी दोस्त लोग हैं उनके जगह शेयर जरूर कर दीजिएगा, क्योंकि आपका ही सपोर्ट रहता है ना, आपका सपोर्ट रहेगा तभी तो हम लाइव लेकर के आएंगे आप लोग के लिए, बेहद अच्छे अच्छे कॉन्सेप्ट ला करके आएंगे। देखिए सवाल है 8 नंबर सवाल क्या बोला है, डी बटा डी एक्स है और लॉग है 3 के पावर x है, तो क्या हो जाएगा इसका डीसी, क्या होगा इसका डीसी, 100 बतलाना है आप लोग को, बताइए फटाफट से क्या होगा डीसी इसका 8 का। तो कोई बात नहीं, एकदम सिंपल है कि लॉग ई 3 के पावर x दे चुका है, 3 के पावर x, तो हम लोग पढ़ चुके हैं कि क्या ये तो थीटा हमारा दिया हुआ, तो कोई बात नहीं, थीटा पीछे रहता है। लॉग का डीसी क्या होता है, लॉग का डीसी, लॉग एक्स का डीसी तो 1/x होता है। 1 जब x होता है, क्योंकि हमारे x के रूप में दिया हुआ है, ये तो बेस दिया हुआ है। लॉग ई एक्स पढ़े होंगे कभी, तो ये हमारा बेस रहता है, इससे हमें मतलब नहीं है। तो लॉग का डीसी क्या होता है, लॉग का डीसी 1/x होता है, तो 1/x, x के स्थान पे 3 के पावर x है, यही हो गया आपका आंसर। यानी क्या होगा आंसर, तो 8 का ए बिल्कुल आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो किन्हीं को जरा सा भी कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, कोई कन्फ्यूजन नहीं होगा, बेहद अच्छे तरीके से लाजवाब तरीके से क्लियर करते जा रहे हैं। और फटाफट से ये सवाल आपका डीसी जो है 2-3 और वीडियो बनेंगे, टोटल डीसी यानी डिफरेंशिएबल आपका समाप्त हो जाएगा, इसके बाद इंटीग्रेशन शुरू हो जाएगा, और इंटीग्रेशन समाप्त करके फिर आपका वेक्टर को क्लियर कर देंगे, फिर प्रोबेबिलिटी कुछ चैप्टर जो बचे हुए हैं सबको टोटल का टोटल क्लियर कर देंगे। देखिए डी बटा डी एक्स, आप लोग का वीडियो जो है 12 क्लास के लिए साइंस का 1 बजे अपलोड होता है, और 10 क्लास के लिए जो होता है शाम को 7 बजे होता है। 1/sin x है और प्लस ई के पावर x होल क्या होगा। कोई बात नहीं, आपसे क्वेश्चन जो पूछेगा ना थोड़ा सा भुचड़ा करके पूछेगा, लेकिन घबराना नहीं है, घबराना नहीं है। 1/sin है, 1/sin है मतलब साइन का उल्टा किसका होता है, साइन किसका उल्टा होता है, तो साइन उल्टा होता है कोसेक का। तो 1/sin ना लेकर के आप क्या लिख सकते हैं, कोसेक x लिख सकते हैं, और ई एक्स का x हो गया। कहे ना कि क्वेश्चन अब सीधा नहीं दिया था, कोसेक डायरेक्ट नहीं दिया था, 1/sin मतलब आपको भुचड़ाने के लिए, यही ना। कोई बात नहीं है, हमारे बच्चे बहुत स्ट्रांग हो चुके हैं, पकड़ लेंगे तो छोड़ेंगे थोड़ी। कोसेक का डीसी क्या होता है, तो कोसेक का डीसी आप लोग पढ़े होंगे क्या कि माइनस कोसेक एक्स इंटू कोट एक्स, यही ना पढ़े होंगे। और एक्स का डीसी एक्स से रह गया, बस हो गया। अब बताइए कि कौन सा ऑप्शन होगा, धड़ाक से मार दीजिए। ऑप्शन नंबर सी आप लोग को नजर आ रहा है, एकदम मार दीजिए कड़ाक से, क्लियर। तो इस वीडियो में जो हम हैं वो 9 तक के ही सवाल को रहने देते हैं, क्योंकि वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा तो अपलोड करने में बड़ी प्रॉब्लम हो जाता है, तो हम इस वीडियो में इतने रहने देंगे। और अगला वीडियो लाएंगे इसके बाद से, यानी 10 नंबर सवाल से लेकर के चलेंगे जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेंगे, टोटल को क्लियर करेंगे। तो आप लोग से गुजारिश है कि चैनल में पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को जरूर शेयर कीजिए, क्योंकि आप लोग का हौसला ही हमें बढ़ाता है आगे, और आगे मेहनत करने का मन करता है। तो आज के लिए सभी को जय हिंद, जय भारत। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो लेकर के नए टॉपिक के अंदाज में।